जी, मैं आप लोगों को स्क्रीन शो करवाती हूँ। आधा घंटा हम लोग हमेशा की तरह वेस्ट करते हैं। क्लास पहले आप लोगों को कुछ इस तरह से था कि आप लोग जो करते थे आप लोग उसकी मुझे प्रैक्टिस भी करके दिखाते थे, लेकिन लास्ट 2 वीक से इस तरह से हो रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे। यही आप लोगों की कमज़ोरी है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करना बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगी लास्ट टाइम मैंने कोई लेक्चर पढ़ाया था, मारिया लेक्चर में थी, मारिया आपने कितनी प्रैक्टिस की आपने और उसके ऊपर कितनी सर्चिंग की, तो मुझे 100% यकीन है इस बात का कि मुझे ब्लैंक जवाब मिलेगा। मैं साजिद से पूछूंगी, साजिद लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था बेटे आपने उसके ऊपर सर्चिंग की, आपने उसके ऊपर मैम हमने ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ा था और दूसरा मैम मेरा ना लैपटॉप का मसला है। मारिया प्रैक्टिस की थी? नहीं मैम रिकॉर्डिंग ही नहीं मिली थी, लेकिन ये है कि ट्रांसफॉर्मर के बारे में सर्च वगैरह की थी एक दो मारिया दिन की। रिकॉर्डिंग लास्ट मैम टाइम कल कौन कर रहा और था? परसों तो मरन थे। लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था? उन टॉपिक को मिला के आप लोग एक प्रोजेक्ट बनाओगे। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ठीक है। आप लोग एक प्रोजेक्ट बनाओगे और आप लोग वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाओगे। मैंने लास्ट वीकेंड आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को मैं जो प्रोजेक्ट देती हूँ और जो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं आप लोगों को फोर्स करती हूँ ना, तो वो प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों के मार्क्स ऐड होते हैं और जब मार्क्स ऐड होते हैं तो वो सर्टिफिकेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 3 प्रोजेक्ट हैं इस टाइम मेरे पास आप लोगों के लिए। जो सा एक प्रोजेक्ट है, पहले 2 प्रोजेक्ट मैं ऐड कर चुकी हुई हूँ और उसके मार्क्स भी ऐड कर दिए हुए हैं। और ये जो सा प्रोजेक्ट होगा इसके लिए पूरे वीक तक का टाइम होगा और ये सबमिट करवाना लाजमी होगा। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस लिहाज से कि मशीन को हम लोग किस तरह से और ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। और देखो, हम लोगों ने ना मशीन को ट्रेन करने के बहुत से स्टेप सीखे। हर स्टेप पे हम लोगों को कोई ना कोई इशू पेश आ रहा था कि हम CNN यूज़ कर रहे हैं तो कोई ना कोई इफ़ेक्ट आ रहा था, डिसएडवांटेजेस आ रहा था और फिर उसका सोल्यूशन मिल रहा था। फिर आगे मूव किया हम लोगों ने, फिर उसमें क्या हम लोगों ने देखा कि उसका भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस आ रहे थे। मतलब कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे थे, है ना। तो हम लोगों ने पीछे के स्टेप जब कवर कर लिए हैं, अब हम लोग आगे स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि जब हम आगे अपनी स्टेप को बढ़ा रहे हैं तो हमारे जो उनसे एरर जो ज़्यादा थे अब वो कम होते जा रहे हैं। पहले जब हम लोगों ने कोई टॉपिक कवर किया तो उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को डिसएडवांटेजेस मिले थे उस टॉपिक के। देन उसके मुकाबिल हम लोगों ने दूसरा टॉपिक कवर किया, उस टॉपिक ने हम लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा दिया। फिर हम लोगों ने उससे आगे वाला टॉपिक कवर किया, उस टॉपिक ने पिछले वाले टॉपिक से बेहतर हम लोगों को परफॉर्मेंस दी। ठीक है। और जो सा आज का टॉपिक है आपके प्रोजेक्ट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, लास्ट वीकेंड वाला और उससे लास्ट वीकेंड वाला। मीन्स के इस मंथ में आप लोगों ने जितने लेक्चर कवर किए ना उन सारे के सारे लेक्चर को मिला के आप लोगों को वो मैं प्रोजेक्ट दूंगी जो आप लोगों ने कंप्लीट करना है। आज के जो सा आप लोगों का मेन टॉपिक है, टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। मॉडल को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मॉडल को किस तरह से एक्यूरेट कर सकते हैं, मॉडल को किस तरह से लॉस से बचा सकते हैं। अब इसके अंदर ना हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग मॉडल ऑप्टिमाइजेशन क्यों यूज़ करते हैं, ऐसे क्या रीज़न है हम लोगों को मॉडल ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करना पड़ता है। तो बेटे आप लोगों ने अगर लास्ट लेक्चर सुना हो तो हम लोगों ने उसके अंदर ओवर फिटिंग का वर्ड यूज़ किया था। फिजान आपसे क्वेश्चन है बेटा, ओवर फिटिंग क्या होती है? क्योंकि ये वर्ड मैं काफ़ी टाइम बोल चुकी हुई हूँ। अब जस्ट मुझे आप लोगों से क्रॉस कन्वर्सेशन करनी है ताकि मुझे पता चले मेरे बच्चे एक्टिव बैठे हैं। आप लोगों का 1 मंथ है, मैं चाहती हूँ 1 मंथ में ना आप लोग दिन रात मेहनत करके ना कोई 3 से 4 ऐसे प्रोजेक्ट बना लें ताकि आप बिल्डर बन जाएं, लर्नर ना बने। आपने किसी कंपनी में जाना है, कहीं भी जाना है ना, तो आप एज अ लर्नर मत जाएं। लर्निंग के लिए बहुत से लोग पड़े हैं, आप अपने आप को बिल्ड करें। ठीक है। फिजान बेटा आपसे क्वेश्चन है, ओवर फिटिंग किसे कहते हैं? फिजान किसी और क्वेश्चन कोई और बता मिस सकता है ओवर फिटिंग हमने, क्या? हम्म। क्योंकि मैंने पिछला लेक्चर को नहीं लिया और रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी, बाकी रिसर्च भी इसी वजह से नहीं हुई। हाशिर, मौज़म, साजिद, आप लोगों को बेटे कोई इशू नहीं है। देखो मैं कुछ नहीं कह रही, आप लोग ना मैं भी कॉन्फिडेंटली मॉडल मुझे को रिस्पॉन्स कर बताएं सकते हो। जी जी फिजान बोले, मैं सुन रही हूँ। 1 मिनट मुझे वॉइस लाउड मैं करने भी दें। मॉडल को लर्न करने के लिए यूज होता है।
मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ होता है। मैं ना इसे थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक होता है रट्टा लगाने वाला बच्चा, एक होता है कॉन्सेप्ट लेने वाला बच्चा, ठीक है ना। अब जिस बच्चे ने रट्टा लगाया है ना, अब फॉर एग्जांपल पेपर में एज इट इज़ क्वेश्चन तो नहीं आ गया, चलो आ गया किस्मत से तो वो क्वेश्चन आ गया। अब एक बच्चा रट्टा लगाता है और दूसरा बच्चा कॉन्सेप्ट लेता है। फॉर एग्जांपल, अब रट्टा लगाने वाला बच्चा एक पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिस बच्चे ने रट्टा लगाया हुआ है, गाइस 2 मिनट वेट करें, जो कंसेप्ट रखता है, अब जिस बच्चे ने रट्टा लगाया वो तो वहीं पर फंस गया ना, क्योंकि उसे उस कंसेप्ट का आइडिया नहीं है, उसने तो सिर्फ रट्टा लगाया हुआ। और जिस बच्चे ने पैटर्न को जाना, उसका कंसेप्ट क्लियर किया, वो तो इजीली रिस्पॉन्स दे सकता है ना। अब जिस बच्चे ने रट्टा लगाया हुआ है और वहाँ पर उस पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आके हमारा जो सा ना मॉडल है ओवर फिटिंग हो गया। मीन्स के मॉडल को बस उतना ही आता है जितना हम लोगों ने उसे रट्टा लगवाया हुआ है, जितना हम लोगों ने उसे ट्रेन किया हुआ है, वो उससे आगे बढ़ के रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओवर फिटिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मिस हम लोग ओवर फिटिंग को फिर किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने CNN पढ़ा, हम लोगों ने RNN पढ़ा, हम लोगों ने RNN के अंदर ANN देखा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या थी, इनकी एक लिमिट थी। आप एक लिमिट तक इस चीज़ को यूज़ कर सकते थे, एक लिमिट तक इसका एडवांटेजेस थे, है ना। तो अब उसके अंदर आ जाता था ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग में अब क्या है हमारे पास कि एक लिमिट तक बच्चा रट्टा लगाता है और वो हम लोगों को रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो अब क्वेश्चन है कि हम लोग ओवर फिटिंग को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। तो पाइथन ने जो हमें सोल्यूशन दिया, उसने हम लोगों को ये 3 स्टेप बताए। उसने क्या कहा कि ये 3 स्टेप यूज़ करो और तुम्हारा ये जो सा ओवर फिटिंग वाला इशू है, तुम्हारा ये इशू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल Z। तो उसके अंदर हमारे पास 3 स्टेप आते हैं, ड्रॉप आउट, रेगुलराइजेशन एंड डाटा लर्निंग। आप इस वर्ड को लर्निंग भी कह सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे लर्निंग ही यूज़ करने वाले हैं, डाटा लर्निंग। अब ड्रॉप आउट क्या होता है, रेगुलराइजेशन क्या होता है, डाटा आर्ग्यूमेंटेशन क्या होता है, या डाटा लर्निंग क्या होता है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करवाऊँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ साथ थ्योरेटिकल इस चीज़ को कवर करवाऊँ, ठीक है। तो मैं अपना ओपन करती हूँ VS कोड। टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग इस चीज़ को कवर करते हैं, पाइथन बैच 125, और यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ। इसे एक और चीज़ थी जी फिजान, मैं सुन रही हूँ। मिस, हमें ना आप एक ड्राइव बना कर ना सारी रिकॉर्डिंग उसमें दे दीजिएगा। फिजान, लास्ट रिकॉर्डिंग का तो बेटे मुझे ना कुछ इतना ना खास आइडिया नहीं। मेरे पास 2 रिकॉर्डिंग पड़ी हैं, एक गिटहब की पड़ी है जो गिटहब पे हम लोगों ने वो बनाई थी, और एक ये वाली रिकॉर्डिंग होगी, और पीछे वाली रिकॉर्डिंग आप लोगों को देती रही हूँ, और जो रिकॉर्डिंग नहीं हुई बाय मिस्टेक वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करती रही हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ये जो सी रिकॉर्डिंग है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं कोशिश करूँगी कि इन्हें रिजर्व रखूँ और आप लोगों को साथ साथ लिंक शेयर कर दूँ, आज ही लिंक शेयर कर दूँ, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये कहीं नहीं जाएंगी इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से स्टार्ट करूँगी, थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आप लोगों ने ना हेजिटेट नहीं होना। पहले लेक्चर को सुन लेना है, पूरे लेक्चर को। कोई क्वेश्चन हो तो अपने पास ना रख लेना है, एंड पे मैं आप लोगों से पूछूंगी कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अब सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेती हूँ और अपनी फ़ाइल का नाम रख लेती हूँ, चलो फॉर एग्जांपल ऑप्टी, ठीक है, opti.py। अब इसके अंदर मुझे मॉडल की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ठीक है, मॉडल की ऑप्टिमाइजेशन करनी है। और मेरी फ़ाइल कहाँ गई है, यहाँ से ये मेरी फ़ाइल है, ओके मेरी फ़ाइल है। सबसे पहले मुझे अपने मॉडल को ट्रेन करना है, तो मुझे कुछ लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मुझे कुछ लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करनी है, तो मैं टाइम वेस्ट किए बगैर इंपोर्ट करूँगी सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी टेंसरफ्लो। फिजान टेंसरफ्लो किस लिए यूज़ करते हैं बेटे, साथ साथ क्वेश्चन देते रिस्पॉन्स करते जाएँ। टेंसरफ्लो कौन सी लाइब्रेरी है और किस लिए यूज़ करते हैं, फ्रॉम टेंसरफ्लो के अंदर से हम लोगों ने यूज़ करनी है कीराज। फिजान बेटे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना है, और इसके अंदर से मुझे लेना है मॉडल। साजिद आप बता सकते हो, इंपोर्ट सिक्वेंशियल, SQUENTIAL सिक्वेंशियल। ये बच्चा रिस्पॉन्स करेगा मुझे। टेंसरफ्लो लाइब्रेरी किस लिए यूज़ करते हैं, मौज़म आप बता सकते हो।
ना सारी की सारी एक टेंसरफ्लो लाइब्रेरी हम लोगों ने टेंसरफ्लो के अंदर से जो हम लोगों को मॉड्यूल चाहिए था, मुझे कीरास चाहिए था, ठीक है। ये टेंसरफ्लो हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा है किस लिए यूज़ करते हैं और इसका क्या क्या बेनिफिट हैं, इसके अंदर से कौन कौन से मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं। अब मुझे इसके अंदर से एक मॉडल चाहिए था सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल क्या करता था, स्टेप बाय स्टेप मेरे डाटा को लेकर चलता था, ठीक है। अब इसके साथ मेरे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है टेंसरफ्लो के अंदर ही। टेंसरफ्लो के अंदर जाओ, उसके अंदर मेरे पास कीरास पड़ा है और कीरास के अंदर मेरे पास लेयर्स में पड़ा है, लेयर्स। अब सिक्वेंशियल के अंदर ना बेटे हमारे पास ना फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस चल रहा है और सीक्वेंस हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। अब लेयर्स किस तरह से काम करती है, लेयर मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 तरह से होती है, एक आउटपुट लेयर, एक हिडन लेयर और एक इनपुट लेयर, ठीक है। अब इसके अंदर से ना मुझे 3 से 4 मॉड्यूल इंपोर्ट करने हैं जो कि हम लोग यूज़ करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। आप इसे एक मिनी प्रोजेक्ट कह सकते हो कि मैं आप लोगों के सामने एक मिनी प्रोजेक्ट बना रही हूँ, एक इमेज का मिनी प्रोजेक्ट बना रही हूँ। तो बेटे मुझे इसके अंदर से इंपोर्ट करना है कन्वोल्यूशन 2D, कन्वोल्यूशन 2D। तो ये मुझे इसने शॉर्ट टर्म प्रोवाइड कर दिया। एक मुझे ये इंपोर्ट करना है, दूसरा मुझे इसके अंदर से ही इंपोर्ट करना है। अच्छा, मैं आप लोगों को ना ये भी बताऊंगी कि ये किस लिए यूज़ हो रहा है, कन्वोल्यूशन 2D हम लोगों ने क्यों इंपोर्ट किया है। मैं जो जो चीज़ें इंपोर्ट कर रही हूँ ना, मैं आप लोगों को इसकी सारी डिटेल बताऊंगी। अभी के लिए जस्ट मैं इंपोर्ट कर रही हूँ मैक्स पुलिंग और आई थिंक ये भी 2D है हमारे पास। मैक्स पुलिंग को भी हम लोगों ने 2D फॉर्म में लेना, मैक्स पुलिंग 2D कॉमा। या आप लोगों को अगर इस चीज़ फॉर्म में शो हो रही है ना, मीन्स कि ये चीज़ें मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई, तो हम लोगों को इन्हें इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। और मुझे एक चीज़ इंपोर्ट करवानी है फ्लैटन, है ना, फ्लैटन। और देन हमारे पास डांस एंड देन हमारे पास आ जाता है ड्रॉप आउट, ठीक है, ड्रॉप आउट। अब ये ड्रॉप आउट क्या होता है, पहले हम लोग इस चीज़ को जाके देख लेते हैं ड्रॉप आउट को। ड्रॉप आउट हमारे पास ना मॉडल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। मैं हर चीज़ ना स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ और इस होप के साथ कि आपको समझ आएगा। ड्रॉप आउट ना एक तरह की टेक्निक होती है। किस तरह से टेक्निक होती है, मैं आप लोगों को ना एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग मैच खेलते हो, मैच में 11 लोग होते हैं। अब आप पूरी की पूरी एक बंदे पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल मैं रोनाल्डो की एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। अब पूरी की पूरी टीम अगर रोनाल्डो के ऊपर डिपेंड करती है और रोनाल्डो बाय मिस्टेक या बाय चांस क्या होता है, इंजर्ड हो जाता है, तो पूरी की पूरी टीम को क्या होगा, लॉस हो जाएगा, सारी की सारी टीम हार जाएगी, क्योंकि वो सारी की सारी टीम रोनाल्डो के ऊपर डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर उनका कोच रोनाल्डो को फॉर एग्जांपल जब उसे ट्रेन कर रहा है, तो कभी वो रोनाल्डो को सिखाएगा, तो वो कभी वो मेसी को सिखाएगा, कभी वो दूसरे प्लेयर्स को सिखाएगा। अगर इस तरह से वो चले, फॉर एग्जांपल कभी वो एक प्लेयर को सिखा रहा है, कभी दूसरे को सिखा रहा है, कभी तीसरे को सिखा रहा है, इस तरह से तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ रोनाल्डो को टाइम दे रहे हैं ना, तो ये चीज़ एक तरह से ख़राब होगी। क्यों ख़राब होगी, क्योंकि वो सारा टाइम सिर्फ रोनाल्डो को दे रहा है, और अगर रोनाल्डो बाय मिस्टेक इंजर्ड हो जाता है तो पूरी टीम हार जाएगी। इसी तरह ड्रॉप आउट भी हमारे पास यही काम करता है। ड्रॉप आउट क्या करता है, आप लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट देता है। फॉर एग्जांपल ड्रॉप आउट इज़ अ टेक्निक दैट रैंडमली टर्न ऑफ सम न्यूरॉन। अब अगर मेसी को भी कोच क्या करता है, ट्रेन करता है, रोनाल्डो को भी ट्रेन करता है। अब रोनाल्डो इंजर्ड हो गया, बट हमारे पास मेसी तो मौजूद है ना, मेसी रोनाल्डो की जगह खेल सकता है। तो ये होता है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि आप के पास अगर 100 स्टूडेंट हैं, आप 100 के 100 स्टूडेंट को एक साथ नहीं यूज़ करोगे, आप उसमें से 50 स्टूडेंट को एक दफ़ा यूज़ कर लोगे और 50 स्टूडेंट को अगले स्टेप में यूज़ कर लोगे, है ना। अब अगर मैं आप लोगों को इसमें मशीन लर्निंग में बताऊं, मशीन लर्निंग में अगर मैं ड्रॉप आउट का बताऊं, तो हम लोग मशीन लर्निंग में न्यूरॉन्स यूज़ कर रहे होते हैं। न्यूरॉन्स को हम लोग एक साथ 100% न्यूरॉन नहीं यूज़ करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 50-50 कर लेते हैं। 50 न्यूरॉन एक दफ़ा में यूज़ कर लेते हैं, जैसे ही वो 50 न्यूरॉन थक जाएंगे, हम दूसरे वाले 50% न्यूरॉन यूज़ कर लेंगे। होपफुली आप लोगों को ड्रॉप आउट का पता चला होगा कि ड्रॉप आउट क्या करता है। ड्रॉप आउट आपके न्यूरॉन को टर्न ऑफ कर देता है ऑटोमेटिकली जब वो थक जाते हैं, और उसकी जगह दूसरे न्यूरॉन को एक्टिव कर देते हैं।
इस तरह से हमारी मशीन मुसलसल काम कर रही होती है और हमारी मशीन स्टॉप नहीं होती, ठीक है। ये होता है ड्रॉप आउट। अब मैं आप लोगों को नोट्स में दिखा देती हूँ, नोट्स के ऊपर भी यही लिखा हुआ है कि आफ्टर नेक्स्ट आइट्रेशन डिफरेंट न्यूरॉन बिकम ऑफ। पहले टर्न में या पहले आइट्रेशन में या पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, 50% न्यूरॉन को एक्टिव कर देते हैं, और जैसे ही वो न्यूरॉन डीएक्टिव होते हैं तो वो खुद ब खुद टर्न ऑफ हो जाते हैं और उनकी जगह दूसरे न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही सिंपल सी मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अब एडवांटेजेस क्या होंगे? प्रिवेंट ओवरफिटिंग। अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि ओवरफिटिंग क्या होती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी ओवरफिटिंग को रोकती है, ये आपको बेटर जनरलाइजेशन, सिंपल और वर्क विद CNN और NN के साथ ये वर्क करती है। मैंने ये बताया था CNN क्या होता है और NN क्या होता है, CNN करंट, न्यूरल नेटवर्किंग एक्सेट्रा। बट हर चीज़ का अगर बेनिफिट है ना तो उसका डिसबेनिफिट भी है, उसका डिसएडवांटेज भी है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? इसकी ट्रेनिंग स्लो हो जाएगी। अब देखो, जहाँ 100 लोग काम करें, 100 की जगह अगर 50 लोग काम करेंगे, ट्रेनिंग तो स्लो हो गई ना। चलो, इसका एक डिसएडवांटेज भी आ गया, टू मच ड्रॉप आउट। अब ड्रॉप आउट टू मच हो जाएंगे, 50% आ रहे हैं, 50% जा रहे हैं, 50% आ रहे हैं, 50% जा रहे हैं, तो मतलब ड्रॉप आउट टू मच हो गया। मॉडल कैन नॉट लर्न, तो इस तरह मॉडल हमारे पास कम्प्लीटली लर्न नहीं करता, तो हम लोग इसे कहते हैं ड्रॉप आउट। होपफुली आप लोगों को ड्रॉप आउट का पता चल गया होगा। मैंने क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ और मशीन लर्निंग एग्जाम्पल दोनों के साथ इस ड्रॉप आउट का बता दिया, क्योंकि ये वर्ड आप लोगों के लिए बिल्कुल नया था और यही आज का हमारा मेन टॉपिक था। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोगों के टेंसर फ्लो के अंदर। हमारे पास कीरास पड़ा है। गर्ल्स मुझे बता दें, कोई मुझे बच्चा बताए टेंसर फ्लो लाइब्रेरी क्यों यूज़ करते हैं। टेंसर फ्लो के ऊपर तो हम लोगों ने कम्प्लीटली लेक्चर दिया गया है, तो मैं अभी इसलिए एक हमारी डीप लर्निंग लैंग्वेज है जिसमें हम ज़्यादातर हमारे जो मॉड्यूल्स हैं ना, जो लाइब्रेरीज हैं, AI लर्निंग के लिए यूज़ होती हैं। ये टेंसर फ्लो वैसे भी गूगल का बनाया हुआ है, और जैसे कि मेटा ने पाइटॉर्च बनाया था, और ये टेंसर फ्लो इसलिए ज़्यादा वर्किंग में फास्ट है, और चैट GPT में भी यही यूज़ किया जाता है। हाँ, फिजान का क्वेश्चन कहीं हद तक बहुत अच्छा है। फिजान, आपने एक वर्ड यूज़ किया बेटे, लैंग्वेज। ये लैंग्वेज नहीं है, हमारे पास मॉडल्स हैं। ये लैंग्वेज नहीं है, ये लाइब्रेरी है, ये गूगल की लाइब्रेरी है, ठीक है। ये लाइब्रेरी। अच्छा, अब टेंसर फ्लो एक तरह की लाइब्रेरी है जिसे गूगल ने बनाया गया, ठीक है। अब इस लाइब्रेरी में हम लोगों ने कीरास को पढ़ा। अब इसके अंदर से मुझे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट करनी है, जो कि आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रेगुलराइजेशन। पहले हम लोगों ने पढ़ा ड्रॉप आउट, वो मैंने कहाँ से इंपोर्ट किया, कीरास के अंदर लेयर के अंदर जाके मैंने ड्रॉप आउट को इंपोर्ट किया था। अब मैंने कीरास के अंदर जाके किसको इंपोर्ट किया, रेगुलराइजेशन। अब रेगुलराइजेशन क्या होता है, अब हम लोग इस टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। रेगुलराइजेशन, एनालाइज द मॉडल इफ़ इट बिकम टू कॉम्प्लेक्स। आप लोगों से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं या आप लोगों के सामने एक बात रखूं, तो आप लोगों ने कोई चीज़ देखी होगी। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के सामने एक मैसेज बॉक्स आता है और उस बॉक्स के अंदर ना 500 वर्ड की लिमिट रख देते हैं। आइडिया है इस चीज़ का? फॉर एग्जांपल, आप लोगों के सामने एक फॉर्म आता है और फॉर्म में कुछ एक टेक्स्ट एरिया आता है, और उस टेक्स्ट एरिया में आप लोगों को बताते हैं कि आपके पास लिमिट है कि आप इसके अंदर ना सिर्फ 100 वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। तो वो एक तरह की लिमिट होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलराइजेशन। अब फॉर एग्जांपल, आपके एग्ज़ाम में मिस ने कहा है कि आपके टीचर ने कहा है कि आप 500 से ज़्यादा वर्ड नहीं लिख सकते ऐसे के अंदर, ठीक है। तो अगर आप 500 से ज़्यादा ऐसे के अंदर वर्ड लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं रेगुलराइजेशन। अगर ये चीज़ पढ़ें तो यहाँ पर पेनलाइज द मॉडल इफ़ इट बिकम टू कम्प्लेक्स। टू कम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों को 500 वर्ड लिखने के लिए दिए गए हैं, आप लोग क्या करते हो, आप उसकी एक्सीड कर जाते हो, आप 500 से ज़्यादा वर्ड लिख देते हो, तो वो क्या हो जाता है, आपके मार्क्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन इशू है। अब रेगुलराइजेशन के अंदर हमारे पास बेटे आ जाती हैं 2 टाइप।
L1 L2। अब L1 को पहले मैं सिंपल अल्फाज में बताऊंगी, फिर L2 को बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल L1, आप लोग एक ऑफिस में काम करते हो। उस ऑफिस में क्या होता है, पहले L1 की एग्जाम्पल है। आप लोग एक ऑफिस में काम करते हो, उस ऑफिस में क्या होता है, काम कम हो जाता है। तो अब मैनेजर क्या करता है, अब काम तो कम हो गया, तो मैनेजर क्या करेगा, उन लोगों को निकाल देगा जो काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो L1 क्या करता है, आपको रिमूव करवा देता है, रिमूव कर देता है मेरे वेट को। L2 क्या काम करता है, वही एग्जाम्पल देखते हैं। आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, काम का जो सा हमारे पास काम आता है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब मैनेजर क्या करेगा, लोगों को निकालेगा नहीं, बल्कि जो सा काम है ना, उसके वर्क को ओवरलोड करने के बजाय उसको सबको इक्वली डिवाइड करवा देगा। मीन्स के हमारा जो सा काम है उसे इक्वली सब में पास कर देगा। इस तरह से सबका बर्डन भी कम हो जाएगा काम का। ठीक है, काम को इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और L1 क्या करेगा, काम नहीं आ रहा तो जो एम्प्लॉय काम नहीं करे उनको निकाल देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सा वेट है, ये साइज़ है, L1 क्या करेगा, उसे रिमूव कर देगा। और L2 क्या करेगा, मेरा वेट को किसी एम्प्लॉय के ऊपर अगर ज़्यादा वेट है तो वो उसे क्या करेगा, रिड्यूस करवा देगा। इसी तरह ये चीज़। अब क्वेश्चन बनता है कि मिस रेगुलराइजेशन का इसके साथ क्या ताल्लुक है। बेटे ताल्लुक ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक तरह का डिसएडवांटेज आ जाता है रेगुलराइजेशन के अंदर। काम को बांट देना या फिर उसे मुकम्मल तौर पे रिमूव कर देना। तो अगर आप अपने किसी मॉडल के अंदर चाहते हो कि आपका मॉडल बिल्कुल रिमूव हो जाए तो आप क्या करोगे, L1 यूज़ करोगे। अगर आप चाहते हो कि काम सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और कोई एम्प्लॉयर छोड़ के ना जाए तो आप लोग क्या करोगे, L2 को यूज़ करोगे। तो उसने आपके पास दो टाइप रख दी हैं, आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं रेगुलराइजेशन के अंदर। ठीक है, रेगुलराइजेशन का मतलब पता चल गया कि जब आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स डाटा आ जाता है तब आप लोग रेगुलराइजेशन को यूज़ करते हो। ओके, अब हम लोगों ने नेक्स्ट इंपोर्ट करनी है अपनी फ्रॉम के अंदर जाके टेंसर फ्लो के अंदर जाना है कीरास, और कीरास में हम लोगों के पास होंगे कॉल बैक्स। इसका आइडिया, कॉल बैक्स का आइडिया होगा हमारे पास फिजान को। फिजान, कॉल बैक्स क्या होती हैं बेटे? फिजान, इस सारी चीज का आइडिया मेरे पास नहीं है। नहीं, आपको आई थिंक मेरे ख्याल से होना चाहिए ना इस चीज़ का आइडिया। साजिद, कॉल बैक्स क्या होती हैं बेटे? फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक डाटा को कॉल करते हो, ठीक है, उसके साथ ही आप दूसरे डाटा को कॉल करते हो, फिर तीसरे डाटा को कॉल करते हो। आप डाटा को बार बार कॉल करी जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप एक पेज को बार बार लॉगिन करी जा रहे हो, तो एट दी एंड क्या होगा, वो पेज क्रैश हो जाएगा, क्योंकि आपने इतनी दफ़ा अपने उस पेज को लॉगिन कर लिया, आपने इतनी दफ़ा अपने डाटा को कॉल कर लिया। तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे आपका डाटा हेल हो गया। तो मीन्स कि वहाँ पे आपका डाटा स्ट्रक हो गया, रुक गया। तो ये प्रॉब्लम हमारे ना बैकएंड के अंदर पाई जाती है। जब हम लोग फ्रीक्वेंटली अपने डाटा को कॉल करते रहते हैं, हम लोगों ने डाटा को कॉल कर लिया तो कॉल बैक हेल हो जाती हैं। तो कॉल बैक किस लिए यूज़ करते हैं, अपने डाटा को कॉल करने के लिए। सिंपल कॉल बैक का मतलब ये था, बट मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जा रही थी। अगर कॉल बैक बहुत ज़्यादा हो जाए ना, मीन्स के डाटा बहुत ज़्यादा कॉल कर लिया है तो मैं वो यही कहने वाला था कि क्रैश तो नहीं करता, ये तो कॉल बैक होता है कि जैसे कि हमने वो एक फूड नहीं डिलीवर किया तो डिलीवरी वाला हमें कॉल बैक करता है, तो जब रेडी हो जाता है फूड तो कॉल बैक फिजान, करता है। ये तो इस तरह हो गया। ये कॉल बैक दूसरी हैं। ये कॉल बैक हमारी ना लैंग्वेज के अंदर यूज़ होती हैं। आप लोग डाटा नहीं, मैंने तो फ्रीक्वेंटली, एग्जांपल दी है, वैसे इसी तरह हम डाटे में कॉल बैक करते हैं। हाँ जी। ओके, हमारा आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, टाइम वेस्ट किए बगैर नेक्स्ट मूव करते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा मेरे लोड करना डाटा सेट को। तो मैं अपना पहला स्टेप हम लोगों का क्या होगा, डाटा सेट को लोड करना। लोड डाटा सेट,
ये मैं इसे कमेंट कर रही हूँ और ये हमारा पहला स्टेप होगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब डाटा सेट को लोड किस तरह से करना है। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने एक चीज़ कवर की थी, ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने एक्स स्कोर ट्रेन यूज़ किया था। अब ये वो वाला डाटा है जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमारी लाइब्रेरीज़ के अंदर ये डाटा पड़ा है, हम लोग जस्ट इसे इंपोर्ट करवा रहे हैं। ट्रेन और वाई अंडरस्कोर ट्रेन। अब ये डाटा इंपोर्ट करें अपनी लाइब्रेरीज़ के अंदर से, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोमा लगा के ब्रैकेट लगा के एक्स ट्रेन को यूज़ कर लिया, वाई ट्रेन को यूज़ कर लिया। अब जब इन्हें ट्रेनिंग कर ली अपने मॉडल की, तो मॉडल को ट्रेन करने के बाद उन्हें टेस्ट भी तो किया जाता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स अंडरस्कोर को टेस्ट करेंगे और कॉमा लगा के फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने वाई अंडरस्कोर को टेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब इस चीज़ से बाहर आते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ना सिंपल अपने डाटा सेट को लोड कर रहे हैं। ये लोड कहाँ से कर रहे हैं, इन लाइब्रेरीज़ के अंदर से। इस लाइब्रेरी के अंदर से मैं अपने डाटा सेट को, मीन्स कि मेरे पास डाटा पड़ा है और इस डाटा को मैं लोड कर रही हूँ इन लाइब्रेरीज़ के अंदर से। अब मैंने उसे कहा कि TF के अंदर जाओ, ये जो सा TF है, इस TF के अंदर, इस TF के अंदर जाओ और इस TF के अंदर मेरे पास ना कीराज पड़ा है। कीराज को पकड़ो और कीराज के अंदर ना डॉट अंदर मेरे पास पड़ा है डाटा सेट, डाटा सेट्स डॉट एम लिस्ट। एम लिस्ट भी हमारे पास लाइब्रेरी है। एम लिस्ट लाइब्रेरी किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इस लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है और वो डाटा हम लोग करेंगे डॉट करके लोड, डॉट कीराज डॉट डाटा सेट्स डॉट एम लिस्ट डॉट लोड अंडरस्कोर डाटा, ठीक है, अंडरस्कोर डाटा। और यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन कॉल कर लिया अपना। तो ये सारा का सारा डाटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये इन लाइब्रेरीज़ के अंदर से आ रहा है। और किस तरह से आ रहा है, इस तरह से हम लोगों ने अपने डाटा को लोड करवाया। अब यहाँ तक तो हमने अपने डाटा को लोड करवा लिया। अब ये सारा डाटा आ गया हमारी इस लाइब्रेरी से। अब सेकंड स्टेप होगा मेरा अपनी इमेज को नॉर्मलाइज करवाना, इमेज को इंपोर्ट करना। अब इमेज को मैं यहाँ पे इंपोर्ट किस तरह से कर सकती हूँ, नंबर्स में कर सकती हूँ ना, मीन्स के 0 से लेकर 255। लास्ट लेक्चर में आई थिंक आप सब लोग थे। एक्स ट्रेन इज इक्वल टू एक्स ट्रेन के अंदर जाओ और जो सी मेरी इमेज है ना, उस इमेज का मैं क्या नंबर देती हूँ, 255। मैंने लास्ट टाइम इन नंबर्स के बारे में आप लोगों को बताया था कि 255 जीरो हमारे पास क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं जो हमारी इमेज को RGB नंबर्स, या जो कि हमारी इमेज को शो करवा रहे होते हैं। ओके, अब हमारे पास आ जाता है, मैंने एक्स को ट्रेन करवा लिया। अब सेम इसी तरह अब मैंने एक्स को टेस्ट भी करवाना है, इज इक्वल टू एक्स टेस्ट। और सेम उसके लिए भी मैं अपनी इमेज को यूज़ करूँगी 25502। क्लास आज आप लोगों ने कोशिश करनी है, इसकी प्रैक्टिस करके जाओ। मैं चाहती हूँ कि अब जो से कंटिन्यू हम लोग चलते हैं ना, 1 महीना रह गया, 1 महीने में ये जो से हमारे टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर मुकम्मल सर्च करना स्टार्ट कर दें। मेरे ऊपर आप लोगों का ये एहसान होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने अपनी इमेज को नॉर्मलाइज कर दिया। मीन्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, नॉर्मलाइज इमेज को मैं नॉर्मलाइज कर रही हूँ, शो करवा रही हूँ। देन मैं क्या करूँगी, अपनी इमेज को रीशेप करवाने वाली हूँ। अपनी इमेज को क्या करूँगी, रीशेप करवाऊँगी। मीन्स के आप लोगों ने देखा होगा 28x28 की हमारे पास इमेज होती है, 32x32 इमेज, है ना। इस तरह से इमेज का साइज़ होता है ना हमारे पास। कुछ इस तरह से मुझे अपनी इमेज को रीशेप करना है। पहले मेरे पास शेप ये थी इमेज की, अब मैं क्या करूँगी, अपनी इमेज के कुछ रीशेप करूँगी। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ आप लोगों के सामने, रीशेप दी इमेज। डन, और मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक्स ट्रेन पकड़ूंगी पहले, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, पहले ट्रेन को यूज़ करूँगी। देन फिर मैं क्या करूँगी, अपना एक्स ट्रेन और डॉट रीशेप करना है, तो रीशेप का मैं मेथड यूज़ करूँगी इसके अंदर, रीशेप। और ये चीज़ आ गई,
अब आप लोगों को नंबर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स का बहुत ज़्यादा खेल होता है। मेरे पास -1, 28, ये चीज़ें क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती रहूँगी। 28, 28 ये तो हो गया मेरी इमेज का साइज़, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पे फिर 1, -1 × 1 ये कट गए आपस में, और यहाँ पे जो एग्जैक्ट इमेज का शेप थी ना वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। अब सेम इसी तरह मुझे ट्रेन कर लिया मैंने एक्स टेक्स्ट को। जब भी आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं ना, ट्रेन करने के बाद आप उसकी टेस्टिंग ज़रूर करते हो। तो मैं यहाँ पर अब अपनी एक्स मॉडल को टेस्ट करूँगी, तो = एक्स टेक्स्ट डॉट, इसको भी रीशेप करेंगे, रीशेप, और यहाँ पे फिर से रीशेप का फंक्शन कंप्लीट हो गया, फंक्शन लगा लिया। अब वही नंबर मैं यहाँ पे -1, 28 ये हमारे पास इमेज का साइज़ मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। आप 32 भी लिख सकते हो, ये हमारे पास कॉमन साइज़ है इमेज के, और 1 डन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अभी सिर्फ हम लोगों ने अपने डाटा को लोड किया, कहाँ से लोड किया? इन लाइब्रेरीज़ के अंदर से। फिर मैंने क्या किया, मुझे जो इमेज शो करवानी थी ना, मैंने सिर्फ वो इमेज थी, मैंने अपनी इमेज को रीशेप करवाया कि मेरी इमेज ना कुछ इस शेप में होनी चाहिए, इमेज का साइज़ इतना होना चाहिए, और टेस्टिंग के बाद यही साइज़ मिलना चाहिए, ठीक है। जस्ट मैंने ये काम किया। अब मुझे क्या करना है, ये हमारा इमेज के साइज़ के अंदर आ जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन साजिद ने किया है, तो ये सारा का सारा है ना हमारी इमेज के साइज़ में आ जाता है कि इमेज का साइज़ मुझे इतना चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोगों का जो सा नेक्स्ट है लर्निंग रेट, लर्निंग रेट स्केड्यूल, ओके, लर्निंग रेट स्केड्यूल। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए लर्निंग रेट क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे स्केड्यूल क्या है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग फिर से अपने डॉक्स की तरफ और लर्निंग रेट को कवर करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइपर पैरामीटर, इमेजिन क्लाइंबिंग अ माउंटेन। गाइज मैं आप लोगों को अपने एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक सिंपल वे में मूव कर रहे होते हो, आप लोग गाड़ी चला रहे हो, आपने अपनी गाड़ी को ना ट्रेन किया हुआ है एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ कि मेरी गाड़ी ना 80 मुझे ना आइडिया नहीं है 80 km/h। अच्छा चले इमेजिन कर लेते हैं कि मेरी गाड़ी ना 1 घंटे तकरीबन मुसलसल 80 कोई बता सकते हैं 80% पे चलती है गाड़ी। ओके मैं मेरी गाड़ी ना 1 घंटा मुसलसल 80 की स्पीड पे चले, हाँ स्पीड होती है सॉरी, मेरी गाड़ी मुसलसल 80 की स्पीड पे चले। अब वो मॉडल ट्रेन है, मतलब कि अब वो मुसलसल 80 की स्पीड पे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ये तो हो गया लर्निंग रेट। मैंने अपने मॉडल को बता दिया कि तुमने 1 घंटा मुसलसल 80 की स्पीड पे चलना है, तो गाड़ी 80 की स्पीड पे चलती रहेगी, ठीक है। बट अब आ जाते हैं अपनी मशीन लर्निंग के अंदर। अब मशीन लर्निंग में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल गाड़ी चला रहे हो, कहीं पर आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ सकती है, कहीं पर आपको गाड़ी की स्पीड ज़्यादा करनी पड़ जाती है। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास एक लिमिट। अब इस लिमिट को किस तरह से हम लोग क्रॉस कर सकते हैं? हम लोग इस लिमिट को स्केड्यूल के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं। हम अपने मॉडल को स्केड्यूल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाईवे पे आप लोग चल रहे हो तो आपकी स्पीड इतनी हो जाए, अगर आप लोगों का ब्रेकर आ गया तो ब्रेकर आ जाता है तो आपकी स्पीड कम हो जाए, ब्रेकर चला गया तो आपकी स्पीड तेज़ हो जाए, तो आप लोग क्या करते हो? अपने मॉडल को स्केड्यूल कर देते हो। तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था हम लोग लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग 0.01, अगर किसी बच्चे को ये नंबर याद हो, हम लोग अपने मॉडल को 0.01 नंबर पर ट्रेन कर रहे होते हैं। ये नंबर ना तो ज़्यादा होता है ना तो कम होता है, ये एक मिड नंबर होता है। अब जो सबसे ज़्यादा नंबर होता है वो होता है हमारे पास 1, और जो सबसे कम नंबर होता है वो होता है हमारे पास 0।
अब आ जाता है उसकी मिड वाला नंबर 0.001। तो हम लोग अपने मॉडल को उस नंबर के ऊपर ट्रेन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, जैसे ही जहाँ पर उसे अपने मॉडल में कहीं अपडेशन करनी पड़ जाती है, अपने मॉडल को फास्ट करना पड़ जाता है तो वो मॉडल को फास्ट कर देता है, मॉडल को स्लो करना पड़ता है तो वो मॉडल को स्लो कर देता है। तो इसको हम लोग कहते हैं लर्निंग रेट स्केड्यूल, कि जहाँ पर जब जो ज़रूरत पड़े उसी के मुताबिक अपने स्केड्यूल को रीस्केड्यूल करवा लें। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग बेटे यहाँ पर कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। स्केड्यूल, मैं सिंपल एक वो चीज़ ले रही हूँ, वेरिएबल बना रही हूँ स्केड्यूल के नेम से। ठीक है, SCHEDUL स्केड्यूल, और ये मेरे पास एक वेरिएबल आ गया और इस वेरिएबल के अंदर बेटे मुझे ना ये वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। ये वाली लाइब्रेरी मेरी रीस्केड्यूलिंग का काम करेगी यहाँ पर, कंट्रोल V। अच्छा, आप लोगों को ये चीज़ें नज़र आ रही है, मीन्स कि मेरी ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं है तो मुझे ये सब इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसे कंप्लीट करते हैं। ये मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल के अंदर अपने रिड्यूस LR ऑन प्लेट लियो इस फंक्शन को कॉल करवा लिया। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या बताना है, लर्निंग रेट बताना है। लर्निंग रेट में क्या बताते हो, आपका जो सा वैल्यू लॉस कितना होना चाहिए, आपका फैक्टर्स, आपका पेशेंस और वर्ड लॉस। अब ये वर्ड क्या होते हैं, मैं इन वर्ड को भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। स्क्रीन नहीं शो हो रही, फिजान स्क्रीन शो हो रही है बेटे मेरी तरफ से तो हो रही है मैम। आप एक काम करो, क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो। ओके, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बेटे रिड्यूस LR ऑन प्लेटल्यू के अंदर ना लर्निंग रेट के अंदर अब कुछ चीज़ें आती हैं जो हम लोगों को फॉलो करनी पड़ती हैं। अब क्योंकि हर चीज़ का रूल होता है। अब मोनीटर, सबसे पहले मोनीटर देख लेते हैं। मोनीटर क्या काम करता है, आपकी वैल्यू का लॉस बताता है कि आपने जो मॉडल ट्रेन किया है उसमें लॉस कितना आया है। तो आप इसके अंदर क्या यूज़ करते हो, एक वेरिएबल, एक बिल्ट इन चीज़ यूज़ करते हो, उसका नाम है लॉस, वैल्यू लॉस। तो मोनीटर क्या करेगा, आपकी जो भी वैल्यू का लॉस होगा वो आपको कवर करवा देगा। अच्छा, जो चीज़ें रह गई हैं ना मैं उन्हें दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी इंशाल्लाह। ये पूरा कवर होने तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। मोनीटर क्या करेगा, आपके मॉडल को ट्रेन करते हुए जितना भी एरर आया है ना और जितना भी लॉस होगा वो आपको शो करवा देगा। ठीक है, ये चीज़ डन कर ली हम लोगों ने। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, हम लोगों ने फैक्टर लगाने हैं। फैक्टर, अब फैक्टर मैंने आपको बताया था 0.5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये फैक्टर क्या है मेरे पास, ये आप ना, ये न्यूरॉन है आपके। 0.5 का मतलब है 50%, 50% ये मतलब है इसका। अब 0.5 का मतलब क्या है कि इस टाइम आपके पास जो न्यूरॉन मौजूद है ना वो 50% मौजूद हैं। जैसे ही ये न्यूरॉन डीएक्टिवेट हो जाएंगे ना तो जो से दूसरे 50% आपके पास न्यूरॉन पड़े ना वो आ जाएंगे इनकी जगह और इनकी जगह वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो फैक्टर हमारे पास क्या पड़े हैं, हमारे पास न्यूरॉन पड़े हैं। न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, जो कि हमारे डाटा के अपडेशन में हेल्प कर रहे हैं। मिस, मेरा क्वेश्चन है, जैसे ना मैंने वो गूगल का इंटरव्यू हो रहा था, आईओ का, गूगल आईओ का, तो उसमें बताया जा रहा था कि ये जो एआई चलता है इसके लिए वो कोई पता नहीं एपीआई कीज या ये जो आप बता या रहे हैं या इनका यूज होता है। फैजान, अब मैंने एपीआई पे लेक्चर दिया था, आप लास्ट टाइम थे उस लेक्चर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एपीआई बनाना सीखी थी, है ना। तो देखो, एपीआई होता है आपका एक तरह का यूआरएल। मुझे एक वॉइस एजेंट बनाना है। फॉर एग्जांपल, आप 11 ऐप का आइडिया है ना, देखो हम लोग अपने टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं। आपको ना 11 ऐप का आइडिया होगा। अब वो 11 ऐप क्या कर रही है, आपकी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करवा रही है। आप लोग ना पढ़ोगे, हम लोग आगे मूव कर रहे हैं ना, हम लोग पढ़ेंगे LLM। LLM पता क्या करता है, आपकी जो सी वॉइस है ना उसे टेक्स्ट में जनरेट करवाता है। ठीक है ना, तो उस वॉइस को टेक्स्ट में जनरेट करवाने के लिए ना आपके पास ना एपीआई होनी चाहिए। अब एपीआई क्या होती है,
एपीआई आपके पास एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि आपको बनाना नहीं पड़ता। आपको मैंने लास्ट टाइम एक लेक्चर दिया था, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेटे, हम लोग एक चीज़ होती है प्री ट्रेन डाटा यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, ये ट्रांसफॉर्मर में हम लोगों ने पढ़ा था। एक होता है प्री ट्रेन डाटा यूज़ करना और एक होता है जो प्री ट्रेन डाटा को यूज़ करके उसके ऊपर अपडेशन करना। तो एपीआई क्या होती हैं? एपीआई एक प्री ट्रेन डाटा होता है हमारे पास, और उस प्री ट्रेन डाटा को हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर उसको ट्रेन करके ना यूज़ कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ फिज़ान, मैं आपको एक एपीआई की दे रही हूँ ओपन एआई की, आप ये यूज़ करके ना मुझे एक मॉडल बना के दो, एक ऐसा रिपोर्ट बना के दो जो कि तुम्हारे ट्रेन किए हुए डाटा के ऊपर वर्किंग करे, ठीक है, जो कि तुम्हारे दिए हुए डाटा के ऊपर ट्रेन करे। तो आप लोग वो एपीआई को भी यूज़ करोगे, क्योंकि उस एपीआई के अंदर पहले से प्री ट्रेन डाटा मौजूद है, ठीक है। अब एपीआई क्या होती है, उस एपीआई के अंदर प्री ट्रेन डाटा मौजूद होता है। अब उस प्री ट्रेन डाटा के ऊपर क्या करते हो आप, और ज़्यादा अपना डाटा भी उसे ट्रेन करवा देते हो। तो वो एपीआई मिल के और आपकी ट्रेनिंग डाटा मिल के आपको एक इन्हेंस चीज़ दे देते हैं। होपफुली आपका क्वेश्चन होगा कि हम कोई मॉडल यूज़ करते हैं तो हम लोग एपीआई यूज़ करते हैं। तो एपीआई क्या होता है, एक तरह से एपीआई एक यूआरएल होता है, और वो यूआरएल ऐसा चीज़ होती है जिसके अंदर प्री ट्रेन डाटा मौजूद होता है। आप उस प्री ट्रेन डाटा को दोबारा से रीट्रेन कर लेते हो अपने डाटा के थ्रू। फिजान जी डन है मेरे बेटे? को समझ आ गया। जी ये समझ आ गया। इसके अलावा मेरा ये सवाल था कि कोई जैसे कि हमारे पास कुछ बजट होता है, किसी चीज़ को अब हमने कैंपेन चलानी है, उसके लिए बजट ये चीज़ को कवर करवाना चाह रही हूँ। आगे मूव करते हैं हम लोग। आपके क्वेश्चन कॉमन है, मीन्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नॉलेज वाले क्वेश्चन है, आपका लाजमी पूछ लीजिएगा। अच्छा, फैक्टर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फैक्टर का 0.5 का मतलब है कि यहाँ पे 50% न्यूरॉन यूज़ कर रहे हैं, और 50% न्यूरॉन के बाद मैं एक और कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, पेशेंट का। अब पेशेंट का मतलब यहाँ पे आप लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट मतलब सिंपल वर्ड में हम इसे सब्र कहते हैं, और 3 मीन्स के यहाँ पे मैं अपने डाटा को कह रही हूँ कि मेरा डाटा 3 दफ़ा ना ट्रेन होना चाहिए। कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा। एक दफ़ा पूरे डाटा को देखो, फिर दूसरी दफ़ा पूरे डाटा को देखो, फिर तीसरी दफ़ा पूरे डाटा को देखो। अगर क्लास का टाइम ख़त्म हो गया तो आप लोगों को मैं दोबारा लिंक शेयर करूँगी, लाजमी ज्वाइन करना है, क्लास स्किप नहीं करनी। और मुझे नहीं पता ये रिकॉर्डिंग कब तक चलेगी। ओके, इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आ जाता है वर्बोज। अब ये वर्बोज क्या काम करता है इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि इसका स्टेप हमारे पास लास्ट में मौजूद है। ये हो गया हमारे पास बेटे लर्निंग रेट। हर चीज़ को एक मॉड्यूल में कवर कर रहे हैं। लर्निंग रेट को एक मॉड्यूल में कवर किया, रीशेप को एक में कवर किया, हर चीज़ को एक एक के अंदर कवर कर रहे हैं। अब हम लोगों ने अपने मॉडल को क्या करना है, कंपाइल करना है। क्या करना है, अपने मॉडल को कंपाइल, मॉडल को कंपाइल करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ को भी बताना चाहिए, क्योंकि ये कंपाइल हमेशा से हम अपने मॉडल को करते आ रहे हैं। तो मुझे अपने मॉडल को कंपाइल करना है, तो मैं क्या करूँगी, मॉडल एक वेरिएबल है मेरे पास, वेरिएबल होंगी, और इस मॉडल के अंदर मैं क्या करूँगी, डॉट कंपाइल का वर्ड यूज़ करूँगी। क्या करेगा, मेरे यहाँ पर कंपाइल कर देगा मेरे डाटा को, कंपाइल, और यहाँ पे ये कंपाइल का मेथड हो गया मेरे पास डन। ठीक है, अब इस कंपाइल के अंदर मैंने वर्ड यूज़ किया था लास्ट टाइम ऑप्टिमाइज़र, ठीक है, ऑप्टिमाइज़र इज इक्वल टू, और ऑप्टिमाइज़र क्या काम करता है आदम, ये हमारे पास ये चीज़ें क्या काम करती हैं मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अगर लास्ट में टाइम बचा तो मैं फिर से इसकी तरफ मूव करूँगी। लॉस क्या होता है, लॉस कितनी तरह के होते हैं ये भी हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हुए हैं। अब लॉस अगर मुझे शेयर करवाना है अपना, तो मुझे अपने लॉस का नाम भी बताना होगा कि मुझे लॉस किस तरह से शो होना चाहिए। तो मैं ऐसे कहती हूँ स्पेयर कैटेगोरिकल अंडरस्कोर, और यहाँ पे क्रॉस एंट्रोपी, एंड देन ये हमारा हो गया उसका नेम, हमारे लॉस का नेम। ठीक है, अब मैट्रिसेस, आगे हमारे पास एक वर्ड आ जाता है मैट्रिसेस।
मैट्रिसेस क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले तो कॉमा के साथ इन लोगों को सेपरेट करेंगे। मैट्रिसेस का मतलब होता है कि आप अपने मॉडल को कितना एक्यूरेटली चूज़ करते हो, आपका मॉडल कितना एक्यूरेटली काम कर रहा है, तो ये हम लोगों को कौन सी चीज़ बताती है, मैट्रिसेस बताती है। ओके, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैट्रिसेस यूज़ करती हूँ इज इक्वल टू, और यहाँ पे मुझे एक्यूरेसी शो करवानी है तो इसको हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो करवाते हैं, एक्यूरेसी। डन। ये यहाँ पर तो मैंने अपने मॉडल के क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे अपने मॉडल को कंपाइल कर दिया कि मुझे ये चीज़ें चाहिए और ये सारी की सारी चीज़ें मुझे अपने कंपाइल करते हुए अपने मॉडल को शो होनी चाहिए। अब सेकंड पे आ जाता है मॉडल को ट्रेन करना। मेरे पास सेकंड लास्ट स्टेप है मॉडल को क्या करना, ट्रेन करना। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगी। मॉडल को ट्रेन करने के लिए क्या क्या चाहिए होती है, पहले मॉडल की हिस्ट्री चाहिए होती है ना। फॉर एग्जांपल आपको एपीआई आ गई है आपके पास, आपने उसको ट्रेन करना है, तो ट्रेन करने से पहले आपके पास उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए कि वो ऑलरेडी किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, वो ऑलरेडी वॉइस पे काम कर रहा है, वो किस चीज़ इमेजेस पे काम कर रहा है, किस चीज़ पे काम कर रहा है, तो आपको इसकी हिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए ना। तो मैं कुछ एक वेरिएबल ले लेती हूँ हिस्ट्री के नेम से, इज इक्वल टू करके मुझे किसे ट्रेन करना है, अपनी इस मॉडल को, मॉडल डॉट फिट मॉडल। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है फिट क्या करता है। फिट क्या करता है, आपके जो सा डाटा है आपको अपडेट डाटा प्रोवाइड करता है। तो किस किस का अपडेट डाटा चाहिए आपको, एक्स ट्रेन का आपको डाटा चाहिए, और यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। और दूसरा आपको कौन सा डाटा चाहिए, आपके वाई ट्रेन का डाटा चाहिए। देन आपको क्या चाहिए, आपका वैलिडेशन स्प्लिट चाहिए। मींस के वैलिडेशन स्प्लिट क्या काम करता है कि आपको आपकी बताता है कि वैलिडेशन कितनी लगनी चाहिए और कितने टाइम पर आपको वैलिडेशन शो होनी चाहिए। तो वैलिडेशन एक तरह की रुकावट को हम लोग कैसे देते हैं, वैलिडेशन अंडरस्कोर स्प्लिट। क्लास चल रही है हमारी, ठीक है, होपफुली कटे ना। वैलिडेशन स्प्लिट, अब वैलिडेशन स्प्लिट हमारे पास कितना टाइम है, 0.2। अब ये एक टाइम लिमिट है, आप लोगों को इन टाइम्स के बारे में, इन नंबर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। देन हम लोग पास करते हैं ऐप कोच। अच्छा क्लास ऐप को क्या होते हैं हमारे पास, ऐप को आप लोगों को ऐपको के बारे में आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे अपने मॉडल को 3 दफ़ा ट्रेन करवाना है, तो ऐप को क्या करेगा, आप लोग क्या कहते हो, 3 दफ़ा कहते हो, तो ऐप को एक दफ़ा जाएगा पूरे के पूरे डाटा को देखेगा, एक दफ़ा होगा, दूसरी दफ़ा जाएगा पूरे डाटा को देखेगा, तीसरी दफ़ा जाएगा पूरे डाटा को देखेगा। तो जितनी दफ़ा आप अपने ऐप को दोगे कि इतनी दफ़ा मुझे मेरा डाटा ट्रेन होकर शो होना चाहिए, तो वो ऐप को वही काम यहाँ पे कंप्लीट करेगा। तो ऐप का चीज़ इज इक्वल टू, और यहाँ पे कितनी दफ़ा आप लोगों ने अपनी ऐप को शो करवाने हैं, तो आई थिंक यहाँ पे स्पेल इशू है ये चीज़। और फॉर एग्जांपल मैं इसे कहती हूँ 10 टाइम शो करवा दो, ठीक है। मैं अपने मॉडल को 10 टाइम, मेरा मॉडल ना 10 दफ़ा, एक दफ़ा जाए चेकिंग हो, दूसरी दफ़ा जाए चेकिंग हो, अच्छी तरह से ना चेकिंग होनी चाहिए मेरे मॉडल की। देन हमारे पास आ जाता है बैच स्टेज। ये सारे के सारे रिजर्व कीवर्ड हैं जो कि हम लोग यूज़ करें। साइज़, बैच साइज़, तो ये बैच साइज़ क्या करेगा, आपके जो सा आपका जो सा ये चीज़ है हमारे पास, इसके साइज़ को देखेगा, इस साइज़ के ऊपर वर्किंग करेगा और देन आपको फाइनल रिज़ल्ट शो करवाएगा। ओके, अब हमारे पास आ जाती है लास्ट चीज़, कॉल बैक्स, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कॉल बैक्स को कवर किया था। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे अपनी कॉल बैक्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कॉल बैक्स यूज़ करनी है, सॉरी मुझे इसके अंदर ही यूज़ करनी है अपनी कॉल बैक्स को, कॉल बैक्स। मुझे कॉल बैक्स को मैंने इंस्टॉल नहीं किया, डेट्स वाई वो मुझे इस तरह से शो करवा रहा है यहाँ पर। कॉल बैक्स में हम लोगों ने क्या करना है, अपना लर्निंग रेट स्केड्यूल, अपना लर्निंग रेट स्केड्यूल पास करना है। अब क्वेश्चन ये बनता है, मिस कॉल बैक के अंदर लर्निंग रेट स्केड्यूल का क्या काम है। फॉर एग्जांपल जैसे ही आप एक हाईवे पे गए हो,
स्पीड आपको स्लो करनी है तो कॉल बैक क्या करेगा, उसके मुताबिक आपको आपके डाटा को कॉल करेगा और उसके मुताबिक आपकी स्पीड को कम कर देगा, कभी ज़्यादा कभी कम। तो कॉल बैक जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब तक कॉल बैक कॉल होगा और उसके अंदर जो चीज़ पड़ी होगी वो आपको शो हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, अपना स्केड्यूल पास करना है। तो सी स्केड्यूल, ये हमारा यहाँ पे स्केड्यूल पास हो गया। अब हमारे पास आ जाता है बेटे लास्ट वाली चीज़। लास्ट पे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अपने मॉडल को शो करवा देते हैं कि हमारा मॉडल का जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या शो होना चाहिए। तो हमेशा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपना फिट। लास्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं अपने मॉडल को, इवेल्युएट करवाना, अपने मॉडल को शो करवाना। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे अपना, जिसमें हम लोग शो करवाएंगे लॉस, कि हमें लॉस शो हो हमारे मॉडल की, जितना भी लॉस हो रहा है हमारे मॉडल में हमें लॉस मॉडल वो शो हो। और यहाँ पर ये हमें क्यों शो करा रहा है, ये चीज़, ये कोमा, ये चीज़ था जो मैं एरर शो करा था। और दूसरा मैं वेरिएबल बना रही हूँ यहाँ पे एक एक्यूरेसी, और दूसरी चीज़ मुझे क्या शो हो, एक्यूरेसी। दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे डन हो गई हैं। अब यहाँ पे मॉडल डॉट इवेल्युएट, इवेल्युएट करवाना है। किस चीज़ को इवेल्युएट करवाना है, तो मुझे अपनी इस चीज़ को इवेल्युएट करवाना है, एक तो अपने एक्स टेस्ट को और अपने एक्स ट्रेन को, वाई टेस्ट को वाई ट्रेन को, एक्स टेस्ट कोमा वाई टेस्ट। ओके, लास्ट पे जस्ट एक स्टेप है हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करवाना है, अपना प्रिंट करवाना है लॉस, प्रिंट करवानी है एक्यूरेसी, क्योंकि अब इन दोनों वेरिएबल के अंदर मेरे पास सारे का सारा डाटा मौजूद है। तो मैं सबसे पहले प्रिंट कराऊंगी अपना लॉस, प्रिंट का मेथड लगा के टेस्ट लॉस। अब मुझे टर्मिनल में लॉस शो होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल कॉल करवा दिया ये वाला, एंड देन मुझे क्या शो होना चाहिए, प्रिंट करके देन मुझे शो होनी चाहिए एक्यूरेसी। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे मुझे टेस्ट की एक्यूरेसी शो होनी चाहिए, और कोमा लगा के मैं यहाँ पे एक्यूरेसी शो करवा दूँ। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब कोड का ओवरव्यू एक दफ़ा से देख लेते हैं कि कोड में हो क्या रहा है। पहले स्टेप के अंदर यहाँ पर डाटा को हम लोगों ने लोड कर लिया। डाटा को लोड करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर डाटा को लोड करने के बाद हम लोगों ने अपने डाटा को रीशेप किया, उसकी इमेज को, मीन्स कि यहाँ पे हम लोगों ने इमेज क्रिएट किया। इमेज क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने लर्निंग रेट बताया, लर्निंग रेट स्केड्यूल बताया कि कब मेरा डाटा फास्ट होना चाहिए, कब स्लो होना चाहिए, कितना लॉस होना चाहिए, और कितने न्यूरॉन काम करने चाहिए, और कितने पेशेंट पे काम करना चाहिए। वो सारा का सारा हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया। और देन हमारे पास आ जाता है कंपाइल करना। कंपाइल में हम लोग अपने मॉडल को कंपाइल करवा रहे होते हैं, मॉडल को शो करवा रहे होते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। फिर यहाँ पे हम लोगों ने अपने मॉडल की हिस्ट्री के थ्रू से ट्रेन किया, और देन हम लोगों ने लास्ट पे से इवेल्युएट कर दिया। अब हमारे पास आ जाती हैं बेटे, यहाँ पर एक वर्ड था कन्वोल्यूशन 2D। अब कन्वोल्यूशन 2D यहाँ पे क्या काम कर रहा था, तो इमेज से फीचर निकालता है हमारे पास कन्वोल्यूशन 2D। इमेज आपके पास इमेज पड़ी है। अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इमेज के अंदर हमारे पास पड़े होते हैं फीचर्स, मीन्स के इमेज हमारे पास पिक्सल में शो हो रही होती है। अब उस पिक्सल में आपके फीचर्स निकलते हैं, आपकी एजेस निकलती हैं, उस पिक्सल में कितनी लाइंस हैं, कितनी शेप हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को कन्वोल्यूशन 2D के थ्रू शो हो रही होती हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम लोगों को देखें तो हम लोगों को इसमें क्या करना था,
बाकी तो आई थिंक कवर था हमारे यहाँ पे। ओके, अब हम लोगों ने अपने कोड को रन करना है और एग्जीक्यूट करके इसका रिस्पॉन्स देखना है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, कीरास की मुझे सिक्वेंशियल इंपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर गूगल से एक लाइब्रेरी एक टूल यूज़ कर रही हूँ, तो उसका नाम होता है हमारे पास कोलैब। हाँ, आई थिंक यही लाइब्रेरी है, collab.research.google। मैं जैसे ही यहाँ पर अपना कोड पुश करूँगी मुझे कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट मुझे वो खुद ब खुद सारा का सारा लाइब्रेरी खुद ही से इंपोर्ट कर लेगा। जस्ट मुझे यहाँ पे अपना कोड पेस्ट करना है, ठीक है। ये जैसे ही लोड होता है ये VS कोड की तरह से काम करते हैं। आप लोग VS कोड में हम लोगों को बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती है ना, तो यहाँ पे हम लोगों को लाइब्रेरी इंस्टॉल क्लास कॉल कट करके मैं आप लोगों को दोबारा लिंक शेयर सॉरी हमारी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। मैंने क्या किया था, कोड वहाँ से कॉपी। आपकी तकरीर नहीं हो रही है। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके क्लास, मैंने वहाँ से कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया था। पेस्ट करने के बाद मैंने शिफ्ट एंटर किया है और यहाँ पे ये देखो मुझे कुछ नहीं इंस्टॉल करना पड़ा, वो खुद से लाइब्रेरीज इंस्टॉल करे और मुझे रिस्पॉन्स शो करवा रहा है। गाइस हमारे पास ये रिस्पॉन्स शो हो गया। अब आप देखो 10 में से उसने कितने ऐप को चला दिए, उसने पहले ऐप को रन कर दिया है। उसने पहले ऐप को में मतलब कि पहले राउंड में उसे जो जो चीज़ें शो हुई हैं उसने मुझे बता दी हैं। उसने क्या देखा कि एक्यूरेसी पहले राउंड में उसे कितनी शो हुई है, 3294। ये उसे एक्यूरेसी शो हुई है कि इतने % सही काम कर रहे हैं। उसे लॉस फिर कितना शो हुआ है, 0.34, ये उसे लॉस शो हुआ है। देन उसे क्या हुआ है, वैल्यू की एक्यूरेसी शो हुई है, वैल्यू लॉस शो हुआ है और ये सारा का सारा लर्निंग रेट। तो मैंने उसे कितनी दफ़ा कहा था रन हो, 10 टाइम उसे हम लोगों ने अपने कोड में कहा था ना कि 10 दफ़ा रन हो। तो अब वो क्या करेगा पूरा जब तक। अच्छा, दो चीज़ों का डिफरेंस बताती हूँ, एक तो ये चीज़ ऐप को और दूसरी चीज़ यहाँ पे है हमारे पास पेशन। अब पेशन और एप्को का मैं डिफरेंस बताती हूँ आप लोगों को। मैंने उसे कहा कि 3 दफ़ा मेरे ऐप्को को रन करो। अगर 3 दफ़ा मेरा ऐप को रन करने में मुझे लॉस सही तरह शो नहीं होता या मेरी एक्यूरेसी सही नहीं शो होती 3 दफ़ा तक, तो क्या करो, अपने ऐपों को रन करते रहो जब तक मेरा लॉस कम नहीं होता, जब तक मेरी एक्यूरेसी मुझे सही तरह शो नहीं होती। तो देखो जैसे वो 3 तक गया उसे एक्यूरेसी मुकम्मल तौर पे शो नहीं हुई, उसे लॉस भी मुकम्मल तौर पे शो नहीं हुआ। तो वो क्या कर रहा है, वो मुकम्मल 10 तक अपनी एक्यूरेसी को अपने ऐपों को रन करेगा और देन हम लोगों को फाइनल रिजल्ट शो करवाएगा। अब हम लोगों ने जस्ट रिजल्ट देखना है। पहले ऐपको का रिजल्ट ये शो हो रहा है, ये सेकंड ऐपको का, थर्ड ऐपको का, ये हम लोगों को स्टेप बता रहा है और बता रहा है कितना सेकंड ले रहा है, कितने सेकंड में ये चीज़ें चल रही हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को हमारे टर्मिनल में शो हो रही हैं। लर्निंग रेट कितना है, ये देखो लर्निंग रेट, आप देखो खुद ही स्पीड उसकी कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। ये देखो यहाँ पे आगे स्पीड मेरे पास क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम, यहाँ तक तो मुसलसल सेम चल रही है स्पीड। लेकिन जैसे उसे कभी ज़रूरत पड़े स्पीड ज़्यादा करने की तो वो अपनी स्पीड को बढ़ा भी देगा और कम भी कर लेगा। वैल्यू लॉस, जितना जितना लॉस कम होता जा रहा है वो लॉस को जितनी कोशिश कर रहा है वो उतना ही अपने लॉस को कम करने की कोशिश कर रहा है। एक्यूरेसी बता रहा है कि कितने % एक्यूरेट काम कर रहा है मेरा मॉडल, मेरे मॉडल में कितना एरर है। लॉस को ना हम लोग मशीन लर्निंग के अंदर एरर कहते हैं कि कितना एरर कम हो रहा है, कि कितने एरर तक हम लोगों को शो करवा सकता है। ओके 7 ऐप तक हम लोग मूव कर चुके हुए हैं। गाइस रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखो बेटे, फाइनल में हम लोगों ने कहा था टेस्ट और टेस्ट एक्यूरेसी। तो अब वो देखो यहाँ पे मुझे टेस्ट में जितना लॉस हुआ है, जितना लॉस कम होके शो हुआ है, अब उसने लॉस मुझे शो करवाया है। और जितनी एक्यूरेसी मेरे मॉडल जितना एक्यूरेट काम कर रहा है और उतनी उसने मुझे वैल्यू शो करवा दी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और होपफुली आप लोगों को इसमें
कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, क्योंकि हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप चीज़ देखी है। और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। तो आप लोगों ने अभी प्रैक्टिस करके मुझे ग्रुप में कोड शेयर कर देना है। आप लोग आइडियोवर्सिटी में कन्वर्सेशन कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग मुझसे रिकॉर्डिंग वगैरह एक्सेट्रा कुछ भी मांग सकते हो, बट आप लोग अब अपनी कन्वर्सेशन आइडियोवर्सिटी के अंदर ही रखें। आप लोगों ने अपनी जो प्रोजेक्ट की बात करनी है आप लोग वो भी उसके अंदर ही कंटिन्यू करें। ओके।